Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about one more perfect tense, that is future perfect tense. In previous videos we have discussed about present perfect tense and past perfect tense. Here we shall learn forms and uses of future perfect tense. So let's start. Again, how to identify future perfect tense? Future perfect tense can be identified in Hindi sentences like चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, etc. come at the end in Hindi sentences. यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जो हमारे हिंदी सेंटेंस के एंड में आएंगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, वह अपना कार्य पूरा कर चुका होगा, रवि स्कूल जा चुका होगा, बच्चे खाना खा चुके होंगे. तो ये हमारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं, कैसे इसको जो है कि हम पहचानेंगे कि ये हिंदी में है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं या नहीं है. और ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, रवि विल हैव गॉन टू स्कूल, देन द बॉयज विल हैव ईटन फूड. तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंसेस को. नाउ वी शैल डिस्कस हियर हाउ to translate and what are the helping and main verb of future perfect tense. Here first rule is helping verb shall have with first person pronouns, that is I and we, and will have with all other subject is used. Means shall have हम यूज करते हैं I and we के साथ और will have हम यूज करते हैं बाकी दूसरे सभी सब्जेक्ट्स के साथ. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज आल्सो नोन एज वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज मेन वर्ब. मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म इसमें हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं. अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड देन अदर वर्ड्स. तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. लाइक अर्नव विल हैव प्लेड चेस. तो हियर अर्नव शतरंज खेल चुका होगा. अर्नव हमारा है, यह जो है कि थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल हैव प्लेड चेस. ही विल हैव गॉन टू स्कूल. तो हियर ही थर्ड पर्सन विल हैव गॉन टू स्कूल. बच्चे भोजन कर चुके होंगे. द बॉयज विल हैव ईटेन लंच. या हाँ, दे विल हैव कम फ्रॉम ऑफिस, वे कार्यालय से आ चुके होंगे. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड हाउ दे आर ट्रांसलेटेड आई हैव एक्सप्लेन हियर. नेक्स्ट इन नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें विल शैल और हैव के बीच में नॉट वर्ड प्लेस कर देते हैं. कंसीडर इट कि अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड का होता है तो नेगेटिव वर्ड उसके बाद में प्लेस होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा दो वर्ड्स का होता है लाइक विल शैल, विल हैव या शैल हैव, तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस होता है. और अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा थ्री वर्ड्स का होता है जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो उस केस में फर्स्ट वर्ड के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं. तो ये इसमें कुछ रूल्स हैं कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, then verb third form then other words. Here not is placed wrongly, so don't mind it. And examples है आपका अर्नव will not have played chess. तो अर्नव will not have, तो अर्नव के यहाँ क्या है, will not have played chess. He will not have gone to school, will और have के बीच में not. The boys will not have eaten lunch, will और have के बीच में not. And they will not have come from office, and will और have के बीच में not place कर दिया गया. तो ये हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस को जो हम यूज करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, नॉन रीजनेबल और रीजनेबल. नॉन रीजनेबल दैट आर बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर दीज आर आल्सो नोन एज यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड रीजनेबल क्वेश्चंस आर बिगिन विथ हियर क्वेश्चन वर्ड्स एंड आर आल्सो नोन एज WH टाइप क्वेश्चंस. तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है नॉन रीजनेबल का. विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स देन क्वेश्चन मार्क. और इसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड का जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड्स. तो ये इसके एग्जांपल्स हैं. अब एग्जांपल्स इसमें हैं विल अर्नव हैव प्लेड चेस. तो यहाँ विल से बिगिन हो रहा है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. विल ही हैव गॉन टू स्कूल. तो अब यहाँ पे ये देखें जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं, यहाँ पे ये सेंटेंसेस हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होंगे.
और जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होंगे उसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा कैसे या कहाँ हमेशा बीच में आएंगे। तो ये इसके डिफरेंट जो है कि कॉन्सेप्ट है कैसे चेंज करते हैं। हाउ विल द बॉयज हैव ईटन लंच, बच्चे भोजन कैसे कर चुके होंगे, या वेयर विल दे हैव गॉन फ्रॉम ऑफिस, वे कार्यालय से कहाँ गए होंगे। तो वेयर एंड हाउ देखो क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पहले यूज कर दिया गया है। विल और शैल के केस में यहाँ पे जो है नॉन रीजनेबल, यहाँ विल शैल से बिगिन हुआ है। तो ये हिंदी में क्या से बिगिन होंगे और इसमें हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, लेट अस सी इट। अब यहाँ पे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। अब यहाँ फर्स्ट जो है, वी ऑफन यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विथ बाई to show that an action will already be completed by a certain time in the future। मीन्स हम by के साथ यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो जाने वाले एक्शंस को डिनोट करने के लिए। और इस केस में हम जो है कि यूज करते हैं जो ऐसे वर्ब्स जो कि कंप्लीशन शो करते हैं, दैट इज कंप्लीट, फिनिश, रिटायर एटसेट्रा, दीज वर्ड्स आर यूज, ऐसे यूज होते हैं। एग्जांपल्स क्या है, आई विल हैव रिटायर्ड बाय द ईयर 2020, आई शैल हैव कंप्लीटेड माय रिवीजन बाय डिनर टाइम, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस बुक बाय टुमारो। अब यहाँ देखो फिनिश्ड एंड हियर कंप्लीटेड एंड हियर रिटायर्ड, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में है और बाई यहाँ बाई और बाई यूज हो रहा है। ही विल हैव टोल्ड हिम द न्यूज बाय द टाइम यू गेट देयर। तो यहाँ पर हमेशा जो है बाई का इस तरह से यूज करके हम कर रहे होते हैं। दीज आर द फर्स्ट काइंड्स ऑफ यूजेस। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस the speakers believe that something has taken place, in such cases it does not express the future। कभी कभी हम प्रेजेंट टाइम में ही होते हैं लेकिन कोई हमसे जब किसी दूर पर होता है तो हम एक एक्सप्रेशन शो करते हैं, मीन्स हम एक पॉसिबिलिटीज लगाते हैं कि वह होता एक्शन प्रेजेंट में ही है लेकिन पॉसिबिलिटीज जब होता है तो उस केस में भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तब यहाँ पे यह फ्यूचर को एक्सप्रेस नहीं करता बट प्रेजेंट को करता है। लाइक आई सपोज ही विल हैव डिस्कस्ड द बिजनेस प्रोपोजिशन विथ देम। अब यहाँ पे ये है कि वह सपोज कर रहा है कि दोनों प्रेजेंट में ही हो रहा है लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे बिजनेस प्रपोजिशन उनके साथ डिस्कस कर लिया गया होगा। ये फ्यूचर में नहीं है, सेम प्रेजेंट टाइम में है लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है शो किया जा रहा है। यू विल हैव हर्ड द न्यूज अबाउट द फैमिन। और प्रेजेंट में ही जब हम कभी किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे ये हम बताते हैं कि आपने फैमिन के बारे में तो सुन ही लिया होगा। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कि जब हम यहाँ पे प्रेजेंट में ही पॉसिबिलिटीज को प्रोबेबिलिटीज को बताते हैं, हमें मालूम नहीं होता है एक्चुअल में क्या हो रहा है किसी दूसरे साइड पर या दूसरी जगह पर, तो उस केस में भी यही यूज करते हैं। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस विथ फॉर टू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी और स्टेट अप टू अ टाइम इन द फ्यूचर। हम फॉर और सिंस के यूजेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कर रहे होते हैं जब फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम से लेकर के कोई वर्क जो होता है किसी पर्टिकुलर टाइम तक कंटिन्यू हो रहा होता है। लाइक वी शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years इन जनवरी। जनवरी ये कहा जा रहा है कि जनवरी में फ्यूचर में हम यहाँ 2 year से रह चुके होंगे, 2 साल से रह चुके होंगे। तो यह देखो फॉर का यूजेस इस केस में भी यहाँ होता है। यू एंड ही विल हैव रेस्टेड फॉर 4 hours बाय 6 PM। 6 बजे तक तुम 4 घंटे से तुम और वह आराम कर चुके होगे। तो यहाँ पर फॉर का यूजेस जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी होता है, फॉर एंड सिंस का यूजेस। अब अगेन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक यूजेस ये भी होता है कि जब हमारा एक कोई एक्शन सीक्वेंस में होता है तो उस केस में जब एक एक्शन एंड होता है और दूसरा बिगिन होता है इन फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, तो द एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड in future before another action begins, we use future perfect tense for the action that will have been completed। means वह एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा उसके बाद कोई दूसरा एक्शन इमीडिएट शुरू हुआ होगा। तो 2 कंजिक्यूटिव एक्शन के केस में तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ होगा उस केस में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लाइक वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन राइजेस। अब यहाँ पे 2 एक्शन हो रहा है, रीचिंग होम एंड राइजिंग सन। तो यहाँ पर पहले एक्शन खत्म हो रहा है रीचिंग होम, तब हमारा शुरू होगा राइजिंग सन। इस केस में हम यूज करेंगे द एक्शन दैट एंड्स फर्स्ट। तो वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन राइजेस एंड दे विल हैव सबमिटेड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन एंड्स। अब यहाँ पे क्या है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले ही वे असाइनमेंट सबमिट कर चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि वह जो टाइम एंड होगा वह बाद में होगा लेकिन असाइनमेंट पहले सबमिट होगा। तो जो एक्शन पहले खत्म हो रहा है उस केस में यूज करते
करते हैं they will have submitted the assignment before the deadline ends. So students, these are the different uses of past perfect future perfect tense. Exercises, practices and your exercises from your book will be sent to you in your WhatsApp group. Study and revise all these topics through your books. Thanks for watching. That's all.